जानिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन से कैसे मिलेगी पितरों को तृप्ति और ब्राह्मण भोज कैसा होना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन का बहुत ही महत्व माना गया है। मान्यता है कि हमारे पितृ पूरे वर्ष श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में वह सूक्ष्म रूप में अपने अपने वंशजों के पास उनके घर में आते हैं और उनसे अपने प्रति तर्पण श्राद्ध दान आदि कर्तव्यों को करने की अपेक्षा रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध वाले दिन में पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं और जिस घर में ब्राह्मण देवता को प्रसन्न होकर पूर्ण श्रद्धा एवं आदर के साथ भोजन कराया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है, वहाँ पर पितृ पूर्णतया तृप्त होकर अपने वंशजों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अतः प्रत्येक श्राद्धकर्ता को अपने पितरों के श्राद्ध के दिन अपने घर में ब्राह्मण भोजन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन में निम्नलिखित बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध वाले दिन बहुत से लोग पंडितों को भोजन कराने की जगह मंदिर या अनाथालय में भोजन भिजवा देते हैं, जो सर्वथा गलत है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध वाले दिन पितृ साक्षात अपने घर में ब्राह्मण के रूप में भोजन ग्रहण करने आते हैं और उन्हें इस दिन का पूरे वर्ष बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और जब वह देखते हैं कि उन्हें घर में भोजन कराने की जगह भोजन को घर से बाहर भेजा जा रहा है, तो वह बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए यह सदैव ध्यान में रखिए कि आपको ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराकर उनका आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए, तभी आपके पितृ तृप्त होंगे। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, दूध घी से बने पकवान, चावल, खीर, बेल पर लगने वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, सीताफल, कच्चे केले की सब्जी ही बनानी चाहिए। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए उनके श्राद्ध के दिन और प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर होती हैं। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों के श्राद्ध के दिन नहीं बनाई जाती हैं। चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन गज छाया में यानी मध्याह्न का समय के दौरान किया जाए तो अति उत्तम है। गज छाया दिन में 12 बजे से 2 बजे के मध्य रहती है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पहले अग्नि को भाग समर्पित करना चाहिए। इससे ब्राह्मण द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों को मिलता है। ब्रह्म राक्षस उसे दूषित नहीं कर पाते हैं। श्राद्ध में विषम यानी 1, 3, 5 की संख्या में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और भोजन के पश्चात उन्हें दान दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करें। बिना दान दक्षिणा के श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।